हम लोग वी आर वरीड अबाउट द टैरिफ्स जो ट्रम्प ने इंडिया पे इम्पोज किया बिकॉज ही वांट्स फ्री ट्रेड एंड एग्रीकल्चर गुड्स। एक छोटी सी छुट्टी मना ली या छोटा सा, बिकॉज हम लोगों के लाइफ में संडेज नहीं होता है। पहला कानून हम बनाएंगे कि आप दिन में 2 घंटे विदाउट स्मार्टफोन रहिए। कि आज अगर क्लास में कोई टीचर किसी बच्चे को डांट देता है तो पेरेंट्स लड़ने चले जाते हैं। ऑनेस्टी, सस्टेनेबिलिटी, you know, keeping the area clean. Agar politics mein the first thing you give up is gussa. And but there's a phrase also in English that says ki jack of all trades and master of none. नमस्कार, दैनिक जागरण आई नेक्स्ट के अनएक्सप्लोर्ड में मैं शिखा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज जिन शख्सियत को हम आपसे मिलवाने वाले हैं उनका राजनीति से नाता है, लेकिन राजसी ठाट बाट नहीं है, ज़मीनी जुड़ाव है। वो ना सिर्फ संसद में एक दमदार आवाज़ हैं, बल्कि जनता के बीच एक भरोसेमंद चेहरा भी। एक तरफ वैश्विक मंच पर भारत की बुलंद आवाज़, तो दूसरी तरफ प्रकृति के रक्षक। आज अनएक्सप्लोर्ड पर हम बात कर रहे हैं इन दोनों ही जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाले विदेश राज्य मंत्री और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की। सर, आपका हमारे शो अनएक्सप्लोर्ड पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। आपका नाम राजा भैया है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप इस नाम से बहुत फेमस हैं। कीर्तिवर्धन सिंह तो पूरे भारत में और पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन आप जहाँ से आते हैं, गोंडा से, वहाँ आप राजा भैया कहे जाते हैं। जी। ये उपनाम कैसे मिला? हम लोग के यहाँ गांव में खास करके एंड हमारे अपने सोसाइटी में उस साइड अपने यूपी के इस तरफ ज़्यादातर लोग, कोई बेटा हुआ तो उसको राजा बेटा प्यार से कहते हैं। हम लोग क्या, बेटे की जगह भैया एक वर्ड है हमारे गांव की भाषा में, तो हमारे ख्याल से उसी तरह वो राजा भैया हो गया होगा बेटे के बजाय। तो हम तो छोटे से जब बड़े हो तो यही सुनते आए। तो ये उपनाम आपको आपके घर में मिला, आपकी माँ दादी ने कहा, या लोग आपके क्षेत्र में मिला, या नहीं, ये तो घर से मिला। घर से मिला और फिर घर से वो प्रचलित हो गए। फिर जनमानस में जब हम लोग छोटे भी थे, हाँ, जब मैं छोटा भी था गांव में, तो मेरा नाम तो खैर प्रॉपर नेम था ही, बट लोग वहाँ पे राजा भैया ही कहते थे। और चुनाव में भी जब लोग नारा लगाते हैं या जैसे तो वो मेरे नाम के बजाय राजा भैया ही कहते हैं जी, कि राजा भैया जिंदाबाद, या राजा भैया जीत गए, या कोई काम लेके आता है भैया ऐसा है। तो एक भैया तो एक नॉर्मल वर्ड है, एंड राजा लोग प्यार से अपने बच्चों को कभी कभी राजा बेटा ऐसे कहते हैं। तो ये है, मगर आप एकदम सही कह रहे हैं, दिस इज माई मोर known and popular name, especially among the children. Okay. आज भी आप एक लेगेसी कैरी कर रहे हैं। भारत में राज परिवार वाली लेगेसी अभी भी मनकापुर कोर्ट और राज परिवार कैरी कर रहा है जी। तो वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, वहाँ पे कुछ कोर्ट आई मीन कुछ न्याय जैसा, या लोग अपने आपसी झगड़े लेकर आते हैं तो उनका निपटारा या ऐसी कुछ चीज होती है? माय ग्रेट ग्रैंडफादर महाराजा रघुराज सिंह जी, उनको टाइटल मिली थी ऑफ अ तालुकेदार इन द लेट 80s एंड 18 इफ आई एम करेक्ट 1890s में जो, एंड इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ हेरिडिटरी टाइटल इन 1912 बाय द ब्रिटिश। हम तालुकेदार को राइट था टू हियर रेवेन्यू केसेस, हियर डोमेस्टिक केसेस एंड ऑल्सो डिसाइड ऑन देम। हम लोग क्रिमिनल केसेस नहीं डील कर सकते थे, बट रेवेन्यू, ज़मीन के विवाद, इस सब के हम लोग केसेस डील करते थे। सो हम लोग के यहाँ एक ऑफिशियल तहसीलदार भी था, एक ऑफिशियल पेशकार भी था, एक ऑफिशियल रेवेन्यू का भी आदमी था जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। केसेस डिसाइड होते थे, डोमेस्टिक केसेस सेटल होते थे। एंड अगर आप आएंगे तो जहाँ आज हम जनता से मिलते हैं वो एक बहुत बड़ा बंगला सा है। वहाँ पे दिस एक्चुअल कोर्ट, नॉट एज एन कोर्ट बट कोर्ट एज एन COURT एज अ, वहाँ पे होल्ड होता था एंड वहाँ पे डिसाइड होते थे। हम लोगों के पास अपने इसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास सिपाही थे, हमारे परिवार के पास, हमारे पास नहीं। एंड एक पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता था विच कैरीज ऑन, स्टिल कैरीज ऑन। ऑफ कोर्स वी डोंट हैव दैट रियल राइट और पावर टू एक्सरसाइज दीज ज्यूरिसडिक्शन, बट हाँ, एक पंचायत के रूप में एक समझाने की तरह, एक फैमिली में बैठ के भाई ये गलत है, इसको आप लोग मिल बैठ के बांट लो। या अभी भी
कोई ऐसे डिस्प्यूट्स आते हैं तो अपने लोग बिठा के सेटल करने का काम अभी भी चलता है। हाँ, और मज़ेदार बात ये है कि जब मैंने वहाँ के कुछ क्षेत्रीय लोगों से इस बारे में पूछा, जी तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हाँ, राजा साहब या राजा भैया के यहाँ जाने से बहुत सारी एफआईआर दर्ज होने से बच जाती जी हैं, जी, ये है, दैट इज अ क्योंकि फैक्ट। लोगों का बहुत फेथ और बहुत बिलीफ है आप पे। जी तो मेरा अगला सवाल बस इसी से आ रहा है कि एक नेता होना और एक जन नेता होना, लोगों के बीच में इस तरीके की फेथ सिस्टम को बनाकर रखना, क्योंकि जी ये लेगेसी आपके परिवार से चली आ रही है जी और आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जी। ये कैसे कर पा रहे हैं? ये आपको मिल गया है हेरिटेंस में या ऑप्ट किया है आपने? बहुत अच्छा सवाल है। एक तो आई ग्रू अप इन दिस एटमॉस्फेयर। यस। हम छोटे थे, स्कूल में थे, छुट्टी में आते थे, हम लोग तो अपना खेला कूदा करते थे, घूमा करते थे। बट आई यूज्ड टू सी माय फादर, यू नो, गिव आई मीन, मतलब मीटिंग अप विद दी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही ड्यूटी वो भी किया करते थे रोज़। बहुत सारे लोग आते हैं हम लोगों के यहाँ, कुछ ना कुछ अपने छोटे मोटे झगड़े, छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को लेकर। और वो हमारे फादर हमारे यहाँ पूरा, जब से आई हैव हमने देखना शुरू किया है, जब से आई गॉट माई सेंसेस, तब से हमने देखा कि रोज़ सुबह ये एक डेली का एक रूटीन है सुबह का, कि लोग आते हैं, हमारे फादर बैठते थे, उनके साथ उनके एडवाइज़र्स, उस टाइम के पॉलिटिकल लोग जो स्ट्रॉन्ग लोग बैठते थे, एंड लोग अपने अपने डिस्प्यूट्स लेकर आते थे, उसको सॉल्व किया जाता था। सो आई ओबियसली ग्रो अप इन द सिस्टम। एंड जब बड़े हुए तो फ्रॉम कॉलेज टाइम आई गेस, उस टाइम जैसे फादर यहाँ बिजी हैं या दिल्ली में, ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और छुट्टी हमें तो लोग हमारे पास आने लगे। सो यू नेचुरली यू कांट से नो, हम्म you feel it's your responsibility, something you've seen all your life. हम्म So it is a very smooth transition into that role, and then I continued with that. कोई ऐसी घटना इस बीच आपको याद आ रही हो, ऐसा कुछ फादर से आप में ट्रांसफ़र होने वाला, ये कोई ऐसी एक बात, कोई छोटी सी कोई भी घटना जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? ऐसी एक नहीं, ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं, बट समटाइम्स ऐसे धीरे धीरे माय फादर स्टार्टेड इंटरेस्टिंग विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि भाई ये लोग हैं, उस गांव का ये मैटर, इसको ज़्यादा देखना। हम्म तो उस तरह से होने लगा। और फिर हम अपने फादर के साथ, आई वाज स्मॉल बट वो इलेक्शन में उनके साथ जाने लगे, मतलब आफ्टर माय क्लास 12, जैसे ग्रेजुअली एक होता है नेचुरल वे में, तो उनके साथ जाने लगे, तो लोगों से मिलने लगे, भेंट होने लगी। आई स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग देम, दे स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी। फिर जब हमारे फादर नहीं भी होते, दे वुड कम आउट, कॉल आउट ऑन मी कि भैया हम मिलना चाहते हैं, ये है वो है। So like that, it's a gradual meshing in of these हाँ, एक responsibilities. आपका वीडियो याद आ रहा है मुझे, जब आप कहीं विदेश में थे जी और वहाँ आपने पूछा यहाँ पे गोंडा का कोई है, वो जी। किस्सा क्या था सर? और आप, Yeah. हाँ, वो एक महिला, Well, that हाँ was one time when I actually was speechless for a couple of minutes. I हाँ really didn't know what to say. हाँ I always make it a point to have one evening free for the Indian population that is there, the Indian diaspora that is there, Indian, चाहे workers हों, चाहे डॉक्टर्स हों, सीएस हों, उनके साथ एक मीटिंग एक ज़रूर रखते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी इनफॉर्मल एक सेटिंग रहती है, लोग आते हैं, इट इज़ अरेंज बाय मिशन बाय एम्बेसीज। उसमें इंडियन सारे इनवाइट होते हैं, चाहे एनआरआईज हों, चाहे इंडियन पासपोर्ट में हों। एंड देयर इज़ अ स्मॉल स्टेज, देयर इज़ अ माइक, हम लोग अपनी बात रखते हैं, वो लोग, एंड देन आई ऑलवेज ओपन द फ्लोर। हम वहाँ पे हम भाषण नहीं देते हैं, इट्स ऑन गोइंग। आई इनकरेज देम कि जो हम बात कर रहे हैं, आपको बीच में भी कुछ पूछना आप पूछिए। ओके तो उनके पास भी माइक रहता है। तो इन सब चीज़ों में सो पीपल कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस कि वहाँ अच्छा रोड्स का क्या हो रहा है, यहाँ कनेक्टिविटी का, या थिंग लाइक दैट। एंड ओवरऑल दे फील वेरी प्राउड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन अ कंट्री, व्हिच इज अनदर इशू। बट उसी में यू नो व्हेन दे गेट अप टू आस्क अ क्वेश्चन, आई ऑलवेज आस्क देम कि अच्छा आप कहाँ से हैं। ओके तो कोई साउथ इंडिया का होता है, कोई गुजरात से होता है, कोई ऐसे होता है, यू नो इट फील्स दैट कनेक्ट, यू नो कि भाई हम भी इंडिया से आए हैं एंड आप भी इंडियन, सो दैट कनेक्ट शुड बी देयर। हम भी अपने गांव के बारे में बताते हैं। सो उसी में दिस लेडी गॉट अप टू आस्क समथिंग एंड आई नेचुरली आस्क कि अच्छा आप कहाँ से हैं। तो शी सेड मैं गोंडा से हूँ। सो फॉर अ मोमेंट आई वाज टॉकिंग, अच्छा गोंडा से हैं, एंड दिस इन जाम्बिया, इन द हार्ट ऑफ अफ्रीका। फिर तो हमने इसे पूछ लिया कि आप गोंडा में कहाँ से हैं। And then she mentioned a village which I know so very well. And जब ऐसे उतना पिन पॉइंट से, then I was really kind of taken aback
कि अच्छा डुमरिया डी से आप, बिकॉज वो तो हम लोग का इट्स पार्ट ऑफ आवर होम। तो उसमें आई वाज रियली टेकन अबैक। देन आई सेड कि अच्छा तो वहाँ की, मतलब हमने अपनी भाषा में पूछा कि डू यू रिमेंबर द लैंग्वेज, कैन यू टॉक इन द लोकल लैंग्वेज, एंड देन शी स्पोक इन द लोकल लैंग्वेज एंड आई स्पोक टू हर। वो शी वाज अ ब्राह्मण बाय कास्ट, तो हम लोग अपने यहाँ आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम लोग ब्राह्मण को पैलगी कहते हैं। नाउ पैलगी मींस कि आई टच योर फीट। तो हमने जब उन्होंने कहा वो व्हेन आई गॉट टू नो हर नेम, so हमने कहा पैलगी, तो लाइक दैट। सो इट वाज अ वेरी natural, बहुत टची और बहुत इमोशनल, and it was, yes, and I was really, like I said, for a couple of minute I was totally speechless. I was so surprised कि अरे यहाँ पे ज़ाम्बिया में हमारे गोंडा के, हमारे डुमरिया की एक महिला है। So it was like that. सर, आपके बारे में रिसर्च करते हुए ये पता चला कि आप बहुत सारे खेलों में इंटरेस्ट रखते हैं। आप धनुष बाण भी चलाते हैं जी, आप स्विमिंग भी करते हैं, पैराग्लाइडिंग भी करते हैं, और जो मैं भूल रही हूँ वो आप बताइए कि आप और क्या क्या स्पोर्ट्स में इतनी रुचि कैसे है? Some things came to me by certain experiences, जैसा कि आर्चरी है, उसका एक अलग एक्सपीरियंस था, which got me into archery. Paragliding, of course, was an experience which got me into flying. And of course, अब तो I do it, मतलब अब तो बहुत दिन से I've been flying these, but that is adventure flying. चाहे पैराग्लाइडिंग हो या पैराट्राइक हो या पावर्ड हैंग ग्लाइडर हो, इट इज़, मतलब ये, एंड इट्स अ वेरी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस। जैसे दिन भर हम वहाँ राजनीति में जो कुछ भी काम हो करने के बाद हमने एक छोटी सी एयरफील्ड एक स्ट्रिप बना रखी, विच इज़ अप्रूव्ड ऑब्वियसली बाय द गवर्नमेंट, डीजी से। वहाँ पे आई कीप माई इक्विपमेंट, शाम को चाहे 15 मिनट ही आप चले गए, सो माइक्रो पायलट प्रोजेक्ट भी आप चला रहे हैं। हाँ, तो उससे थोड़ा एक you get your perspectives back again, you get your 15 minutes of peace, and now उसमें हमें सबसे बड़ा फुलफिलिंग ये लगता है कि जब भी वहाँ जाता है, अगल बगल छोटे छोटे गाँव हैं, तो हाँ गाँव के बच्चे खेल लेते हैं, एंड हमें भी ले चलिए फ्लाइंग, हमें भी ले चलिए अपने साथ उड़ाना है, तो कहते थे। तो हमने एक दिन ऐसे ही कहा कि आप अपने माता पिता से लिखवा लो कि हाँ उनको, तो हम ले चलेंगे, थिंकिंग दैट ऑफ कोर्स वो मना कर देंगे, तो हम छुट्टी पा जाएंगे। सबने अलाउ कर दिया, सबके पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया। फिर अब जब हम उनको ले आते हैं अपने पावर्ड हैंग ग्लाइडर पे, इट इज सो सैटिस्फाइंग टू वॉच दैट थ्रिल आई सी ऑन द फेस। गांव के बच्चों को फ्लाइंग का इस तरह कहाँ उनको मौका मिलेगा। सो आई मेक इट अ पॉइंट नाउ टू शेयर दीज एक्सपीरियंसेस विद द लोकल पीपल। अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होते या आप नहीं चुनते नहीं कि आप स्पोर्ट्स पर्सन होते, see, sports not as photographer. Okay, so sports as in outdoor activities. Sports not as in hockey, cricket, football, right? But sports as in these kind of outdoor activities. And अभी भी हम जहाँ मौका मिलता है, I do keep up with that. जी, अब like हमारा, आप लोग सोचेंगे like painting was my big hobby. Okay. But now I don't get a chance to. Watercolors, landscapes. But अब वो हमें चांस ही नहीं मिलता है सालों से। So these are the things, they are the give and takes of the politics, but then you learn to get satisfaction from other things. Social media पर आप कितने एक्टिव हैं? Social media has become such a engaging activity now, कि उस पे आप 24 घंटे भी लगे रहें तो कम है, but I do take out time because it's a very important aspect of our lives, and it is also it's not only it's a enabler, but it also shows your accountability to your people, कि आप एक तरह से आप अपने एक्टिविटी की रिपोर्ट दे रहे हैं, जिस काम के लिए उन्होंने आपको भेजा है, जिस काम के लिए उन्होंने वोट दिया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने इंटरेस्ट की है। सो इट इज़ अ रिपोर्ट दैट आई एम गिविंग टू माई पीपल कि लुक, दिस इज द वे आई एम वर्किंग, दिस व्हाट आई एम डूइंग। आपने वोट दिया, आपका समय, कीमती समय आपने दिया, हम भी इस समय को जितना लगा सकते हैं अपने एरिया के लिए, देश के लिए, जनता के लिए लगा रहे हैं। कभी कोई ट्रोल या कोई आपका मीम आपने देखा और आप मुस्कुरा दिए हो? या गुस्सा आया हो, मतलब नाराजगी भी, अरे कि ये क्या है? हाँ, अगर पॉलिटिक्स में द फर्स्ट थिंग यू गिव अप इज गुस्सा। यू डू नॉट हैव अ राइट टू गेट एंग्री ऑन अदर पीपल्स ओपिनियंस। आपको सबसे पहले तो वो उस राइट को तो भूल ही जाना चाहिए कि आप गुस्सा भी हो सकता है। आपको रीजनेबली रिस्पॉन्ड करना है, आपको लॉजिकली रिस्पॉन्ड करना है, आपको अपने उस आदमी जो आपको जो कुछ भी कह रहा है उसकी बात भी, उसकी भावना भी समझनी है। That's the first one, that which I follow at least.
यस ट्रॉल में आता है, जैसे कभी कोई बड़ी सड़क मंजूर हो गई, बन गई, उद्घाटन किया, उसका सोशल मीडिया पे जाता है, तो बहुत सारे लोग तो प्रेज करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम हो गया। दो चार क्या, एक 10% लोग ज़रूर ये कहेंगे कि अरे ये बन गया तो क्या हमारे घर की सड़क नहीं बनी, या हमारे बाजार की गली नहीं बनी, या नहीं बना, विच इज़ फाइन बिकॉज दे आर फीलिंग, दे आर बीइंग, क्या उनके लिए दिक्कत है। अब आपकी फैमिली लाइफ पे एक सवाल, आपकी वाइफ मधुश्री सिंह जी और आपका बेटा जयवर्धन सिंह, जी। आपके इतने बिजी स्केड्यूल में वो उनका क्या योगदान है या उनकी क्या डिमांड है कि पापा या बीइंग अ हस्बैंड टाइम नहीं दे पाते, या वो इसको समझते हैं और वो आपको आपके इस टाइम की कहीं ना कहीं से निकालते हैं, ये कैसे मैनेज होता है? दिस इज अ क्वेश्चन यू कैन आस्क एवरीबडी हु इज इन पॉलिटिक्स। हाँ, ये सब के लिए बहुत अहम सवाल होता है कि आप कितना टाइम अपने फैमिली को दे पाते कि नहीं दे पाते। इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली, आई फील कि बहुत सारा टाइम जो और हमें देना चाहता हम नहीं दे पाए। तो फैमिली सफ़र करती है इस बीच? अब फैमिली सफ़र करना, इट्स अ व्यू पॉइंट, इट्स वो कैसे देखते हैं, डू दे सी कि हाँ ठीक है हमारे पास नहीं टाइम है बट आई एम डूइंग इट फॉर द लार्जर गुड, one can think of it like that. And of course a lot of these responsibilities then get handed to the wife of the family. वो हैंडल करते हैं, ये लोग हैंडल करते हैं, एंड बाय एंड लार्ज हमने देखा पॉलिटिकल फैमिली में द women, the wives do take a very active role and they take on these responsibilities and make sure कि बच्चों को ये ना लगे कि उनको कम टाइम मिला है। सो वो एक बहुत ही एक कोहेसिव वे में उसको वी कैरीड फॉर, एंड ऑफ कोर्स जहाँ मौका मिला एक छोटी सी छुट्टी मना ली या छोटा सा, बिकॉज हम लोगों के लाइफ में संडेज नहीं होता है। यू डोंट हैव अ संडे सैटरडे का हम लोगों को लग्जरी नहीं है, क्या संडे है तो हम आज फैमिली के साथ ही बैठेंगे, इट डजंट हैपन। सो यू हैव टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, टाइम ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर परिवार के साथ आपको समय बिताने का मौका मिलता है तो आप ऐसा क्या करते हैं? क्या कुकिंग या ऐसा कोई शौक? हमारे परिवार में सबको ट्रैवलिंग का शौक है, ट्रैवलिंग का? कोई ओके। अच्छी जगह हो, बट नेचर ट्रैवलिंग, शहरों की बात नहीं, कोई अच्छा स्पॉट हो गया, कहीं पहाड़ों में चले गए, कहीं जंगलों में चले गए, वहाँ आराम से बैठे देखा। योग एंड एक्सरसाइज, यस, पावर योगा, माइंडफुलनेस के लिए कोई एक्टिविटी, हाँ आई डू। फिल्में देखना, नेटफ्लिक्स, या हाँ, टाइम मिल पाता है सर ये सब? फिल्म का तो एकदम टाइम नहीं मिल पाता है, बट यस आई डू ट्राई टू गो टू द जिम एज ऑफन एज आई कैन। ओके। आई डू ट्राई टू फिट इनटू माय डेली शेड्यूल, हाँ, बट डेली में तो हो नहीं पाता, लेकिन हाँ कभी कभी चले गए तो उससे काफ़ी माइंड रिचार्ज होता है। अगर आपको बिना सिक्योरिटी कहीं जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? आई रादर, माई प्रेफरेंस इज टू ट्रैवल विदाउट सिक्योरिटी। अच्छा। हाँ, तो हम हर जगह बिना सिक्योरिटी चले जाएंगे, चाहे वो कोई पहाड़ों में जगह हो, चाहे वो मॉल हो, चाहे कहीं भी हो, हम तो आई प्रेफर नॉट टू गो विद सिक्योरिटी। आज की पीढ़ी जिसको हम जेनजी कह रहे हैं, बहुत फास्ट मूविंग है, बट खुद का बहुत ख्याल रखती है। जैसे एक पिछली पीढ़ी थी वो बहुत मेहनतकश पीढ़ी थी, ये पीढ़ी है ये माइंडफुलनेस, वर्क लाइफ बैलेंस, इन सब पे इनका बहुत ख्याल रखती है, बहुत फोकस्ड भी है। तो अगर इस पीढ़ी के लिए कोई कानून बनाने का आपको मौका मिले तो आप क्या प्रपोजल देंगे, जो मतलब झट से आप चाहेंगे? पहला कानून हम बनाएंगे कि आप दिन में 2 घंटे विदाउट स्मार्टफोन रहिए, एंड गो विद इन योरसेल्फ, बट नो, दैट्स ऑन द लाइटर साइड। देखिए, कानून से दुनिया नहीं चलती है, कानून होते हैं बट दे शुड बी अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड अ बेसिक पैरामीटर्स फॉर अ रूल बेस्ड सोसाइटी, जिसमें लोग दूसरों को परेशान ना करें। कानून इसलिए होता है, कानून को इन्फोर्स करके यू कैन नॉट मेक एनीवन्स लाइफ अ सक्सेस। तो मैं कानून की बात नहीं कहूँगा, मगर हाँ अगर हम कुछ उनसे बात करना चाहें, कुछ कहना चाहें, कुछ संदेश देना चाहें, तो दैट आई वुड डेफिनेटली। आजकल के जनरेशन में हमने कुछ चीज़ें जो मार्क की हैं, फर्स्ट इज़ फैमिली वैल्यूज़। हम लोगों का वो टाइम था जब जॉइंट फैमिलीज थी, एंड आप मनकापुर और बचपने की बात करें, मैं आपको आई वांट टू टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग कि आई मे हैव बीन बॉर्न इन अ फैमिली जिसका बहुत ऊपर स्टेटस था, गोइंग बाय द रूरल एरियाज, बाई उस रूरल एरिया में हम ही लोगों की फैमिली सबसे प्रोमिनेंट थी, बट एवरीबडी हैड अ सेंस ऑफ ओनरशिप ओवर अदर्स चिल्ड्रंस, यस। है ना।
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। एक क्या कहते हैं, एक गलतफहमी में एक छोटी सी हमसे गलती हुई, और जो पर्सन था वो गांव के थे, एक एल्डरली पर्सन थे, वाज पासिंग बाय, एंड ही इमीडिएटली स्कोल्डेड मी, नोइंग हूँ आई एम, एंड ही सेड एज मच कि ठीक है आप बड़े परिवार से, लेकिन ये आपको ये सुधार लाना चाहिए। अ पर्सन आई डिडंट नो, ही वाज वॉकिंग बाय। So these were the things which carried that society and that time forward. The sense of ownership over your society, not just your children. आजकल हमने देखा, it is sad to say, but I will comment on it because कि आज अगर क्लास में कोई टीचर किसी बच्चे को डांट देता है तो पेरेंट्स लड़ने चले जाते हैं। फंक्शनल सोसाइटी के लिए या एक डेवलपिंग सोसाइटी के लिए, एक इवॉल्विंग सोसाइटी के लिए, बिकॉज द नेशन इवॉल्व्स, वी फैमिली इज द बेसिक यूनिट। आप फैमिली इवॉल्व करेगी, फैमिली के वैल्यूज अच्छे होंगे, आपकी सोसाइटी के वैल्यूज अच्छे होंगे, एंड दैट इज हाउ नेशन डेवलप्स and goes forward, and everybody benefits. Yes. So this is one important message I want to give to the new generation की, and the other thing कि आजकल ये हमने देखा कि both parents are working. अब वो how do they make up to their children? By giving them material goods. That is never sufficient. Material goods से एक sense of उसका एक perspective बदलने लगता है, and the world is becoming more and more material, and people are trying to gain happiness from material things, and that's a never ending quest. It will just keep on multiplying. It's a vicious cycle. आज आपके पास, हमारे पास, अगर आज हमारे पास let's say Innova है, so I'm aspiring for a Mercedes आ गई, I want to Ferrari, and उसी से, but the real values of life जो हम लोगों के रिलीजन में है, हम लोगों के हिंदू फिलॉसफी में है, नॉट ओनली आवर फिलॉसफी, मेनी अदर कंट्रीज, मेनी अदर रिलीजन्स एंड फिलॉसफीज आर देयर, वी शुड गेट बैक टू आवर कोर वैल्यूज। आप पर्यावरण मंत्री हैं और आप अपनी लाइफ में सस्टेनेबिलिटी को कैसे लागू करते हैं? सस्टेनेबिलिटी का कोर प्रिंसिपल है या कोर वो है कि जो गांधी जी भी कहते थे कि माइंड, एंड जो आदरणीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है लाइन की, माइंडफुल लिविंग instead of mindless waste. So you have to bring it in every aspect of our life, from our time, from the way we should learn, teach our children कि आप रूम से बाहर गए तो बेटा बिजली बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, from not wasting food, from not buying unnecessary। आज हमारा ये वाला फ़ोन है, iPhone 5 है या 6 है, आई डोंट नो आजकल क्या चल रहा है, मे बी 12, 13, 14 हो गया होगा, लेकिन आज हमने पिछले साल हमने ये इस मॉडल का फ़ोन ख़रीदा है, इस साल दूसरा मॉडल आ गया तो उसको फेंक के दूसरा खरीदो। क्यों? बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। क्यों? क्योंकि हमें दिखाना है कि एक कंपटीशन हो गया कि हमारे पास लेटेस्ट है। पुराने फ़ोन का किसी ने 50% भी नहीं यूटिलाइज किया उसकी कैपेबिलिटीज, बट यू हैव टू हैव द लेटेस्ट। सो दीज आर थिंग्स इन विच यू हैव टू अडॉप्ट इन योर लाइफ, एंड देन फ्रॉम द पोजिशन आई एम इन, विच our party has given me, and of course लोगों के आशीर्वाद से, so उसमें one can also work on sustainable living on a larger canvas and a bigger perspective। जैसे हमारे एरिया में हम इस environment के लिए, and sustainable living is of course is a need, inextricably connected with the environment। exactly। So environment के preservation के लिए आगे जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, if you want me to go into it I can, but these are the things। जैसे अब I'll give you a very important example। It is also connected with the social fabric। हमारे यहाँ we are a agriculture based economy। UP is, India is, and of course Mankapuर and Gonda is, वहाँ पर सब ज़्यादा सब farmers हैं। अब over time with population growth the farm sizes are becoming smaller till the now they've reached a stage where they are economically unviable। तो लोग क्या करते हैं, अपना खेत छोड़ के कहीं लेबर कर रहे हैं, कहीं प्लास्टर पेरिस का काम कर रहे हैं, शहरों में माइग्रेट कर गए, ई रिक्शा चला रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। अब वो हमारा जो लैंड रिसोर्स है, उनका लैंड रिसोर्स, दे आर लीज बॉर्डर, उसमें कुछ डाल दिया, कुछ पैदा हुआ नहीं हुआ। बट इफ यू add up these small land parcels, that becomes a big resource of our country, which is now being not totally wasted, but definitely uska potential is not being utilized to even 50%। You see, it's such a waste for our country। आज
हम लोग वी आर वरीड अबाउट द टैरिफ्स जो ट्रम्प ने इंडिया पे इम्पोज किया बिकॉज ही वांट्स फ्री ट्रेड इन एग्रीकल्चर गुड्स. एग्रीकल्चर एंड डेयरी. हाँ, and dairy. But if you allow that right now, our farmers are people will suffer. So we can't. जैसे आपके हाँ. क्षेत्र में वेटलैंड्स बहुत है. बहुत है. हाँ, तो आपने उस पे भी कुछ अभी योजना बनाई है, कुछ जी. मैंने पढ़ा है, उसके बारे में कुछ बताएं सर. तो ये बहुत ही सुंदर इलाके हैं एंड यहाँ पे बहुत पहले हमारे फादर ने इनको बर्ड सैंक्चुरी डिक्लेयर करा दिया था. एंड दीज आर लेक्स विच आर लाइक 2,500 acres, 3,000 acres के लेक्स एंड क्लियर वाटर, पोल्यूशन फ्री वाटर, बिकॉज कोई इंडस्ट्री है नहीं अगल बगल. तो उसको बाद में रामसर साइट डिक्लेयर होगी. रामसर इज द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स. इसमें दे हैव बीन डिक्लेयर्ड रामसर साइट. दिस टाइम हमने अपना जो ये वेटलैंड डे हमने वहाँ पे फरवरी में सेलिब्रेट कराया. उसके लिए नाउ अगेन इट कनेक्ट्स विद सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड सस्टेनेबल इकोसिस्टम्स. अब वहाँ हम वी आर वेटिंग फॉर द रेंज टू फिनिश, ख़त्म हो जाए तो यहाँ से हम कुछ NGOs को ले जाएंगे जो वहाँ हमारे लोकल लोगों को हुआ अराउंड द लेक. उनको उस लेक के जो चीज़ें हैं, वाटर हाइसेंथ है वगैरह है या जंग बगल में फॉरेस्ट है, लैंटाना, उससे कैसे वो हैंडीक्राफ्ट बना सकते हैं. आई हैव सीन ब्यूटिफुल पेंटिंग मेड आउट ऑफ लीव्स ऑफ ये वाटर हाइसेंथ विच इज़ बेसिकली अ वीड. इट्स एन इन्वेजिव वीड. उसको ख़त्म भी करना ज़रूरी है. इसी के साथ साथ इकोलॉजिकली वाइबल स्टेइंग होम यूनिट्स, यू नो, होम स्टेज, एनवायरमेंट फ्रेंडली होम स्टेज, वो उनको हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं सो दैट वो अपने अपने खेतों में अपनी जगह पे अराउंड द लेक दे कैन बिल्ड स्मॉल होम स्टेज. Our advantage is we are very near to Gorakhpur, 2 hours away from Gorakhpur, 2.5 hours away from Lucknow, and 40 minutes from Ayodhya. So अब लोग, शहर के लोग स्पेशली आफ्टर कोविड, एक बहुत बड़ा सर्ज आया है फॉर नेचर टूरिज्म, इको टूरिज्म जिसको कह लीजिए. लोग जाना चाहते हैं फ्रॉम द हसल बसल ऑफ अ सिटी टू गो टू अ क्वाइट स्पॉट, स्टे देयर, एंड दिस बिकम्स अ वेरी आइडियल स्पॉट. ये हमारे वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, है ना, एंड इल इनकरेज लोकल हैंडीक्राफ्ट्स. हमारे यहाँ पे टिकरी जंगल है, 8,000 स्लाइटली मोर देन 8,000 हेक्टेयर का फॉरेस्ट है. उसमें हम ओपन सफारी प्रपोज कर रहे हैं. उसके प्लानिंग भी स्टेट से आ रही है. उसके बॉर्डर पे वहाँ पे जो हमारा तराई फॉरेस्ट बेल्ट है उसका सुहेलवा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एरिया है. उसको टाइगर रिजर्व, हाँ, उसको हम टाइगर रिजर्व में हमने प्रपोज किया है. उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. सो इट रियली वर्क्स टुवर्ड्स conservation of the environment and also provides a means of livelihood for the local people and helps them connect with the local environment and conserve it. So उसी से livelihood connected है. तो आपकी जो पूरी पर्सनालिटी है उसको देखकर लगता है कि ये जो पर्यावरण मंत्रालय आपको दिया गया है ये बेस्ट सूटेड और बहुत सही हाथों में है. क्योंकि 2018 का एक केस मुझे याद आ रहा है, ग्रीन ट्रिब्यूनल वाला, जब आप 2014 इसका निर्णय 18 में आया था. हाँ जी. जी, that's I think 200 या कुछ इतना, I really forget, but बहुत heavy penalty. हाँ, तो वो एक किस्सा बताइए सर कि आप अपने ही क्षेत्र में अपनी ही सरकार के खिलाफ NGT में चले गए. नहीं, हमारी सरकार नहीं थी उस टाइम. 2017 तक सपा की सरकार थी. अच्छा. हाँ जी, निर्णय 2018 में आया, हाँ. बस सपा की सरकार थी. एंड ये खनन बहुत दिनों से चल रहा था और हमने इसको रोकने के लिए हम लोगों ने प्रयास किए थे, बट ऑफ कोर्स उस सरकार में तो यही सब उनका काम ही था. सो बाद में देन आई यूज्ड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और उसके थ्रू हम ही ने पूरा केस बनाया. एंड वो फोटोग्राफ, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स को दिखाते हुए एंड वहाँ पे लोगों को भेजकर उस डेट की फोटोग्राफ्स को लेकर आई प्रेजेंटेड दिस केस टू द NGT में हमने फाइल किया. They took it up as a suo moto case and उन्होंने एक अपॉइंट किया लॉयर टू फाइट इट. एंड उसके बाद देन हम खुद वहाँ कोर्ट हियरिंग्स में जाते थे, यहाँ NGT कोर्ट में. आई टू पर्सनली गो टू द कोर्ट हियरिंग्स एंड नीचे से जितना भी हम मूव कर पाते थे वो सब कराया. एंड फाइनली वी गॉट सक्सेस, वी अचीव्ड अ ह्यूज सक्सेस. और उसमें वो बैन भी हुआ, जुर्माना भी हुआ, रुक भी गया एंड इमेंस एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा था, वो खत्म. हाल फिलहाल ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया है जी. इसे कैसे देखते हैं और आप इसको दूर करने के लिए मतलब क्या विजन बनाया सोच रहे हैं? इसमें दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस कंसर्न. ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है एंड इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड. इसके लिए एक साइंटिफिक अप्रोच की ज़रूरत है. वी हैव टू ब्रेक ट्रेडिशनल मोल्ड्स ऑफ थिंकिंग.
and we have to go into a scientific approach. We should adopt best practices from other parts in the world जहाँ भी conservation को बहुत importance दी जाती है. यूरोप में भी conservation होता है, अफ्रीका में भी होता है. How do you deal with it? There has to be a scientific approach, like I said, and plus on ground, right, मतलब for the time being या अभी जो हम लोग तुरंत के measures कहे जाए उसमें बहुत सारे measures ले रहे हैं. Fencing की बात कर लीजिए, रेडियो कॉलर से मॉनिटरिंग हो रही है. वी आल्सो ट्राइंग टू यूज़ AI नाउ टू असर्टेन कि जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स के, हम लोग एलिफेंट कॉरिडोर्स बना रहे हैं, टाइगर कॉरिडोर्स बना रहे हैं. बहुत सारे हाईवेज़ पे अंडर पासेस या ओवर पासेस बनाए जा रहे हैं जिसमें एनिमल्स नीचे चले जाएँ. So all these things are being done. Very many natural methods are also being used. We are experimenting with bee. कि बी कीपिंग के साथ साथ जहाँ बीज होते हैं वहाँ पे एलिफेंट्स नहीं आते हैं. द स्केयर ऑफ बीज, वो सब भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं. एंड मतलब ऐसे बहुत सारे हम लोग मेथड्स वी आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉइंग देम. आज की पीढ़ी के लिए आपके पास क्या टिप्स हैं फॉर सस्टेनेबल लिविंग? हम अभी एक आध रिलीजियस प्लेसेस पे गए, वहाँ पर वो शॉक टू सी कि कितना कूड़ा पड़ा है. कितना कूड़ा. लोग आते हैं वहाँ भोजन करते हैं या रिलीजियस उसमें जाते हैं, वहाँ पे वो अपना एक क्या कहते हैं ये अपना पूजा पाठ किया, फिर वहीं पर खाना होता है जो उसका सारा कूड़ा वहाँ फेंक के चले आते हैं. सो दीज आर बेसिक थिंग्स, यू नो. हम लोग तो वही कह रहे हैं, हम लोग अपने बेसिक वैल्यू को एक बार देख लें. और वेस्ट इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस कंट्री, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स. और ऑफ कोर्स जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो सफाई का अभियान छेड़ा था, स्टार्ट किया था, उससे हमें बड़ा इनकरेजमेंट मिला कि हम देखते थे कि अगर जो एल्डरली अगर कहीं उन्होंने फेंक भी दिया कूड़ा तो बच्चे तुरंत उनको टोक देते थे कि पापा ये गलत है या मम्मा ये गलत है. सो दीज थिंग्स हैव टू कंटिन्यू. दीज थिंग्स हैव टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन अ वैल्यू सिस्टम, you know, and these are very important values which our future generation have to come up with. Things like these: honesty, sustainability, you know, keeping the area clean. हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जी ने, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने, उसने इतनी बढ़िया बात कही कि हम लोग अपने शहरों में जो हमारे शहर के जो सेगमेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं आप, वार्ड्स हैं, क्यों नहीं इंटर वार्ड कंपटीशन हो कि किसका वार्ड ज़्यादा साफ है. एग्जैक्टली. हाँ, सो दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स, दीज काइंड ऑफ एनकरेजमेंट कैन बी गिवन. तो ये अपने सिस्टम में बिल्ड इन होना चाहिए ग्रेजुअली. जैसे हमारे सिस्टम में बिल्ड इन है कि 5 साल बाद वोट डालने जाना है एंड एवरीबडी फॉलोज इट. इस तरह ये भी, दीज थिंग्स शुड बी बिल्ट इन ग्रेजुअली इनटू द सिस्टम फ्रॉम द फैमिली लेवल, फ्रॉम द स्कूल लेवल. हम लोगों के स्कूल में एक मोरल साइंस का एक पीरियड होता था. आई डोंट नो वेदर स्कूल स्टिल हैव इट, बट व्हाट इज मोरल साइंस ऑल अबाउट? दिस इज पार्ट ऑफ मोरालिटी. एक रैपिड फायर राउंड सर, फटाफट पूछेंगे आपसे. 5 सवाल हैं. पॉलिटिक्स या पॉडकास्ट? I would choose politics if one really goes by the true objective of politics. Okay. टी और कॉफी? A coffee. कॉफी. नेटफ्लिक्स और न्यूज़? News. न्यूज़. एआई और ह्यूमन टच? Human touch. मनकापुर और दिल्ली? मनकापुर. मनकापुर. अनएक्सप्लोर्ड में एक सवाल हम जरूर पूछते हैं. नहीं, you can कि ask अगर me. आप एक राजनेता नहीं होते, आप राजा भैया नहीं होते, तो आप क्या होते? आप I would be a traveler. You would be a traveler. See new places. हाँ. Traveling is a great way of educating yourself. अनएक्सप्लोर्ड में ये थे राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह. ऐसे ही अन्य शख्सियतों से हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे. तब तक के लिए नमस्कार. Thank you so much, sir. Thank you so much.